नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ऑटरिंग पे। मैं रोहित तिवारी आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक और जहां आप लोगों ने देखा होगा कि बिटकॉइन का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और बिटकॉइन को लोग एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम समझ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन को साथ ही में एक डिजिटल करेंसी कहा जाने लगा है। और करेंसी का अगर मैं आपको साफ साफ मतलब बताऊँ तो कुछ ऐसी मुद्रा प्रणाली जिसके जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन क्या बिटकॉइन और कोई भी क्रिप्टो करेंसी ये मुद्रा प्रणाली को फॉलो करती है? क्या किसी बिटकॉइन को देखकर आप किसी सामान को खरीद या बेच सकते हैं? ये सवाल सबके मन में उठता है। तो आज मैं इसी का उत्तर आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आज भी आप देखेंगे तो हम एक बिटकॉइन को देकर किसी वस्तु को खरीद नहीं सकते। अगर आप एक सपोज़ मैगी का पैकेट लेने गए तो आप रुपए देकर तो उसे खरीद सकते हैं, लेकिन उसे बिटकॉइन देकर नहीं खरीद सकते। तो ये मुद्रा प्रणाली में कहीं ना कहीं चूक साबित हो रहा है और ये मुद्रा प्रणाली में अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है। लोग कुछ पैसे इन्वेस्ट करके उसका बढ़ने का इंतज़ार करते हो और जैसे वो बढ़ता है उसे वो रिडीम कर लेते हैं और उनके पास कुछ धनराशि आ जाती है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा भी देश है जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर स्वीकृत किया है। उसका नाम है एल सैल्वाडोर, जो कि हवाई के कुछ दूर स्थित है। एल सैल्वाडोर के गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर मान लिया है और उसी के बदले वो सामान खरीद या बेच सकते हैं। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति एक बिटकॉइन देकर कुछ सर्विस या फिर किसी गुड्स को परचेज और बेच सकता है। पर दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया एल सैल्वाडोर के बारे में कि उसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर स्वीकृत कर लिया। लेकिन ये कार्य बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश भी अभी बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो क्या खास बात है एल सैल्वाडोर में? क्यों इसने सबसे प्रथम इस बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर स्वीकृत कर लिया और क्या हो सकते हैं इसके परिणाम एल सैल्वाडोर पे? क्या उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी या फिर उससे भी बद से बदतर हो जाएगी? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहला प्रमुख रीज़न ये हो जाएगा कि एल सैल्वाडोर की जो 70% जनसंख्या है उसके पास आज तक एक बैंक अकाउंट भी नहीं है। एल सैल्वाडोर के लोगों में सेविंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। उन लोगों को सेविंग्स से कोई मतलब ही नहीं थे पहले। लेकिन जैसे बिटकॉइन आया उन लोगों को पता चला कि यहाँ पे सेविंग करने से जो रिटर्न मिल रहा है वो सेविंग के करीबन 10 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो उन लोगों को भी इस चीज़ पे बहुत ही दिलचस्पी उठी और उन लोगों ने बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में पहले जानना शुरू किया और इन्वेस्ट करना शुरू किया। दोस्तों, दूसरा रीज़न ये है कि कोविड की वजह से जहां दुनिया भर में महामारी फैली हुई थी, वहां एल सैल्वाडोर को भी कोविड ने क्षतिग्रस्त कर दिया। एल सैल्वाडोर की आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली सभी तहस नहस हो गए। तब सरकार ने ये सोचा कि एल सैल्वाडोर को वापस राह पे लाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। और जैसे ही बिटकॉइन का प्रचलन अमेरिका में कुछ बढ़ने लगा तो एल सैल्वाडोर ने उससे पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली और एल सैल्वाडोर ने अपने देश में बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर घोषित कर दिया और इसकी मदद से एल सैल्वाडोर वापस अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीज़न। अब मैं आपको बता दूं कि क्या एल सैल्वाडोर ने एक झटके में बिटकॉइन को लागू कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। एल सैल्वाडोर ने पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद एल सैल्वाडोर ने अपने पूरे देश में इस बिटकॉइन को लागू कर दिया एज ए लीगल टेंडर। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है कि एल सैल्वाडोर के एक स्थान जिसका नाम है एल जोंटे, वहाँ पे एक व्यक्ति ने सभी वहाँ बीच पे रहने वाले लोगों को कुछ बिटकॉइन मुफ्त में दिए। वो व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया अभी तक। उस व्यक्ति ने सभी को बिटकॉइन दिए और सभी से कहा कि तुम इस बिटकॉइन को देकर किसी भी सामान को खरीद सकते हैं। दरअसल उसने बिटकॉइन का वहाँ पे प्रचार किया एल सैल्वाडोर के लोगों के सामने। तो धीरे धीरे लोगों को जब इसके रिटर्न के बारे में पता चला, इसका थोड़ा ज्ञान हुआ, तो वो लोग भी दिलचस्प हो गए जानने के लिए कि क्या है इतना इस बिटकॉइन में जिसकी मदद से हम इतने करोड़ रुपए कमा सकते। तो दोस्तों, ऐसे शुरू हुई एल सैल्वाडोर के एक छोटे से क्षेत्र पे जहाँ करीबन 3,000 की पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे बिटकॉइन का प्रचलन हुआ। और जैसे सरकार ने देखा कि यहाँ पे बिटकॉइन का ऐसा प्रचलन हो रहा है, तो वहाँ पे सरकार ने कुछ बिटकॉइन की एटीएम मशीन्स लगा दी ये देखने के लिए कि यह कार्य कैसे करता है। और धीरे धीरे एल सैल्वाडोर के गवर्नमेंट ने पूरे देश में बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर अप्रूव करवा दिया। और आज एल सैल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश है जो बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर मानता है और बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर यूज़ करता है। वो पूरी मुद्रा प्रणाली पर आधारित हो चुका है। बिटकॉइन उन लोगों के लिए रुपए के जैसा ही मूल्य रखता है।
तो दोस्तों, अगर मैं अब तक के प्रभाव के बारे में बताऊं जो कि एल सल्वाडोर पे पड़ा है बिटकॉइन को लेकर, तो अभी तक के प्रभाव से ये नहीं कहा जा सकता कि उनका फैसला गलत था या सही, क्योंकि प्रभाव अभी समांतर रेखा पर चल रहा है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि एल सल्वाडोर ने एक बहुत ही गलत कदम उठाया अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। अगर एक ओर से देखा जाए तो एल सल्वाडोर का ये कदम कहीं ना कहीं ख़राब भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे वो आधुनिकी के साथ अपना कदम बढ़ाए, एक डिजिटल करेंसी को अपने देश का लीगल टेंडर बना दे और आगे चल के वो भविष्य में सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले और सभी देशों से बराबरी करे। दूसरी ओर देखा जाए तो यह फैसला गलत भी हो सकता है, क्योंकि आजकल के बिटकॉइन के प्राइस या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिलता है। एक एलन मस्क के ट्वीट से बिटकॉइन के प्राइस उठती गिरती है, तो इसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि बिटकॉइन आगे चल के हमारी डिजिटल करेंसी बन ही जाएगी, लेकिन उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी बन सकती है। इसी को देख के शायद एल सल्वाडोर ने अपने पूरे देश में बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर हायर किया और आज बिटकॉइन टेंडर बन चुका है एल सल्वाडोर में। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आज हमने एक छोटी सी केस स्टडी पढ़ी एल सल्वाडोर के बारे में, जिसने प्रथम बार बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर स्वीकृत किया, वो भी पूरे विश्व में पहली बार। तो यही था आज का वीडियो। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।